दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न संस्कृति और सभ्यता बड़ी पड़ी हुई है। भारत में कोई खूबसूरत जगह है जिन्हें देखने बाहर से लोग आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर पैदा करती हैं। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जान में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस नाम दिया गया है। भारत में कोई ऐसी जगह है जिन्हें लेकर कोई डरावनी और भूतिया कहानी है। इन जगहों पर रात के समय जाना वर्जित रहता है। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आप भी इनमें से किसी जगह पर घूमने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव रावत और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट। सबसे पहले नंबर पर आता है भानगढ़ किला। इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमय दुनिया पर विदेशों से भी लोग आकर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ किला भूतिया किला हो गया। सूरज डूबने के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छत नहीं होती। अगर उन पर छत बनवा दिया जाए तो अपने आप टूट जाती है। नंबर 2 पे आता है जतिंगा घाटी। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनमोहक दृश्य भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस्या की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाते। इन पक्षियों को यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को कोई पता नहीं। नंबर 3 पर आता है जीपी ब्लॉक मेरठ। मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक को भी हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। उसके अलावा लोगों ने यहाँ 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। नंबर 4 पे आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानी के लिए चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमय घटना होती है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यह पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इस पुस्तकालय में रहते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से वापस नहीं आया। कई लोग अब कहते हैं कि जब लाइब्रेरी खुलती है तो हर दिन काफ़ी पेपर और सामान बिखरा पड़ा हुआ रहता है। नंबर 5 पे आता है दामस्तट गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित दामस्तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कोई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों ने फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता। इसके अलावा रात में तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाती है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्यमय है। नंबर 6 पर आता है कुलधरा गांव। राजस्थान के कुलधरा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बरसों पहले पलीवान ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी पसंद आ गई थी और वो उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। इसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद ही वहाँ के कोई नहीं रह पाता। यदि कोई इस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता तो वो गायब हो जाता था। नंबर 7 पर आती है टर्न नंबर 103। शिमला के खालका रोड पर स्थित टर्न नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर कोई आत्माएं भटकती रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत को भटकती हुए टहलती हुए देखा है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।